भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह लखनऊ में अपना जन्मदिन मनाते हैं। लखनऊ में पवन सिंह के जन्मदिन के वक्त यानी जब वो अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे उस वक्त आपको दिखता है कि पवन सिंह की माँ होती हैं, मनोज तिवारी होते हैं, पवन की टीम के लोग होते हैं, तमाम यूट्यूबर्स होते हैं। इसके अलावा पवन सिंह की जो पहली पत्नी थी जिनका नाम नीलम सिंह था, जो पवन सिंह की वजह से कथित रूप में सुसाइड कर ली थी, उनके भी माता पिता थे। इसके बावजूद कई लोगों की निगाहें जो थी उस पूरे भीड़ में किसी को ढूंढ रही थी, तो वो थी पवन सिंह की वर्तमान पत्नी जिनका नाम ज्योति सिंह है। देखिए, पवन सिंह के जन्मदिन का उत्साह पिछले 1 महीने से देखने को मिल रहा था और सबकी निगाहें और सबकी जो सोच है, सबकी जो महत्वाकांक्षा, सबकी एक्साइटमेंट ये जानने में थी कि पवन के बर्थडे में पवन के मैनेजर दीपक सिंह, पूर्व मैनेजर और उनकी पत्नी ज्योति सिंह आएंगे या नहीं। आपको बता दें कि पवन ने 5 जनवरी यानी कल अपना लखनऊ में बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लिया है। बर्थडे की कई तस्वीरें, कई वीडियो सामने आए और उस पूरे भीड़ में ना पवन के पुराने मैनेजर दीपक सिंह कहीं नजर आए और ना ही उनकी पत्नी ज्योति सिंह नजर आई हैं। आपको बता दें कि पवन सिंह की पत्नी को लेकर कई तरह की बातें की जा रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि पवन सिंह की पत्नी आएंगी, निश्चित रूप से आएंगे, क्योंकि जब पवन को जरूरत थी तब उनकी पत्नी उनके साथ खड़ी रही थी, जब पवन को जरूरत थी तब उनकी पत्नी ने उनका साथ दिया था। कड़ी धूप में पवन सिंह की पत्नी जा जाकर पवन के लिए चुनाव प्रचार की थी और अपने पति के लिए वोट मांगी थी। तब लोगों को ये लगने लगा था कि इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो चुका है, अब साथ में दोनों रहेंगे, जो भी मामला कोर्ट में चल रहा है वो सब शट आउट हो जाएगा, पवन अपनी पत्नी को अपना लेंगे। और जिस तरीके से पवन की पत्नी ने कल अपने पति को जन्मदिन की बधाई दी, जिस तरीके से वो विश करती हैं प्रॉपर, हमने आपको कल बताया था कि कितने प्यार से वो विश करती हैं, कितना स्पेशल पवन सिंह को फील कराती हैं। वो सब देखने के बाद लोगों को ये उम्मीद जगने लगी थी कि पवन के बर्थडे में उनकी पत्नी निश्चित रूप से आएंगे और उनको आना भी चाहिए, क्योंकि पवन की पत्नी डिजर्विंग है, वो डिजर्व करती हैं कि भोजपुरी का पावर स्टार का जन्मदिन हो, उनके साथ उनके बगल में उनकी पत्नी भी खड़ी हो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। उस पूरे भीड़ में पवन की पत्नी दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आती हैं और अगर कोई नजर आता है तो वो है पवन के पूर्व सास ससुर यानी पवन के पहली पत्नी के माता पिता। पवन उन दोनों को मंच पर बुलाते हैं, कहते हैं कि आप ही मेरी माँ हैं, हम भले ही मेरा जो जन्म है वो मेरी माँ के कोख से हुआ, लेकिन आप भी मेरी माँ हैं। पवन उनका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं और अपनी पहली पत्नी को याद करके पवन अपने स्पेशल डे के दिन भी रोते हैं। कल पवन का जन्मदिन होता है और कल भी पवन अपनी पहली पत्नी नीलम सिंह को याद करके भावुक होते हैं, फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके बावजूद पवन की पत्नी कहीं वहां दूर दूर तक नजर जब नहीं आती हैं, तब लोगों ने कहना शुरू किया कि जो वर्तमान पत्नी है उसका तो कोई पता ही नहीं है और पवन सिंह ढोंग कर रहे हैं कि उनको पहली पत्नी की याद आती है। ये कोई पहली दफा नहीं था जब पवन अपनी पहली पत्नी को याद करके भावुक हुए थे। इससे पहले भी पवन सिंह जब नीलम सिंह के बारे में कहीं बात करते हैं तो वो भावुक हो जाते हैं, रोने लगते हैं, वो अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाते और हमेशा वो नीलम सिंह को देवी कहकर ही सम्मानित करते हैं। अब ये सारी चीजों को देखकर लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि पवन सिंह ढोंग करते हैं। पवन सिंह नीलम सिंह को याद करने का ढोंग करते हैं, उनको देवी कहकर ढोंग करते हैं। लोगों का ये कहना है कि जिस पत्नी की कद्र पवन सिंह ने रहते हुए नहीं किया, वो पत्नी जो इनकी दुनिया में है ही नहीं, जो इनकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, उस पत्नी को याद करके, उस पत्नी का बार बार जिक्र करके, उसके माता पिता को बहुत ये दिखा करके हम आपके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पवन सिंह क्या साबित करना चाहते हैं। वहीं कुछ लोगों का यह भी कहना है कि पवन को कायदे से अपनी पत्नी ज्योति सिंह को इनवाइट करना चाहिए था, ज्योति सिंह के साथ केक कट करना चाहिए था, अगर पत्नी ज्योति को अपना परिवार मानते हैं तो। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं कि पवन सिंह एक नंबर के मतलबी इंसान है। पवन को जब मतलब थी, पवन को जब जरूरत थी, जब तब ज्योति सिंह का इस्तेमाल किया उन्होंने, और सिर्फ इस्तेमाल ही नहीं किया बल्कि खूब अच्छे से इस्तेमाल किया। और जब अपनी पत्नी को रिप्रेजेंट करने का टाइम आता है, जब अपनी पत्नी को एक्सेप्ट करने का टाइम आता है, तब पवन सिंह पीछे हट जाते हैं और मनोज तिवारी के सामने ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं करते हैं कि पवन सिंह अकेला था, अकेला है और पवन आजीवन अकेला रहेगा। बाकी पवन सिंह की खूब आलोचना हो रही है, इस बात के लिए हो रही है कि पवन सिंह को अपनी पत्नी को इनवाइट करना चाहिए था, बुलाना चाहिए था, साथ में केक कट करना चाहिए था, उस वक्त का दृश्य ही कुछ और होता। लेकिन कल पवन जन्मदिन मनाते हैं, पूरी भीड़ में उनकी पत्नी दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आती है, ना ही उनके पूर्व मैनेजर दीपक सिंह, जिनके लिए वो कहा करते थे कि अगर दीपक सिंह लड़की होता तो मैं उससे शादी कर लेता, जिसके लिए वो दिल जान सब न्यौछावर करने की बात करते हैं, वो भी कहीं नजर नहीं आते हैं।
बाकी आप इस पर क्या कहिएगा, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। आप देख रहे थे सच टॉक्स, मैं थी आपके साथ डॉली पांडे। धन्यवाद।